दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नॉर्मल इंसान हो जिसने कभी अपनी जिंदगी में आइसक्रीम ना खाई हो। कुछ लोग आइसक्रीम के बहुत बड़े फैन होते हैं, उनके सामने तो अगर आइसक्रीम का बड़े वाला कोई टब भी लाकर रख दो तो वो अकेले ही उसे खा जाएं। कुछ लोग जरा आइसक्रीम को नॉर्मल लेवल के ऊपर पसंद भी करते हैं और खाते भी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आइसक्रीम जो कि पूरी दुनिया में बिकती है, दुनिया के हर मुल्क में ये अवेलेबल होती है, ये पूरी दुनिया में खाई जाती है, दुनिया के ज्यादातर लोगों की ये मन पसंदीदा खाने की चीज आखिर बनती कैसे है। इंग्लिश में कहें तो हाउ आइसक्रीम इज मेड। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्रीज के अंदर आइसक्रीम किस तरीके से बनती है, आइसक्रीम बनाने का आगाज कब हुआ, कैसे हुआ। आइसक्रीम कोई मॉडर्न जमाने का खाने का आइटम नहीं है, ये काफी पुराने टाइम से इंसानों में चला आ रहा है। आइसक्रीम से रिलेटेड इंतहाई मजेदार किस्म की इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंतहाई मजेदार किस्म की इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर सको। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट के एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। कदीम जमाने के रहने वाले रोमन्स, ग्रीस से ताल्लुक रखने वाले लोग और यहूदी जिन्हें हम ज्यूज कहते हैं, ये तमाम लोग गर्मियों के दिनों में मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट के जूसेस को या फ्रूट वाइन्स को यक ठंडा करके रखते थे ताकि उन्हें पीते हुए इंजॉय कर सकें। जाहिर सी बात है, सख्त गर्मी में अगर आपको कोई ठंडी खाने पीने की चीज दी जाए, खास तौर पर कोई ऐसा मशरूब जो कि बेहद ठंडा हो, तो आप उसे फुल टाइम इंजॉय करके पीते हैं। मजे की बात यह है कि उन जमानों में ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को यानी कि अशराफिया को ही मिला करती थी। गरीब आदमी के पास कहां से फ्रूट्स आने थे कि वो इन फ्रूट्स को पहले खरीदे, फिर उनका जूस निकाले, फिर उसके बाद कहीं से बर्फ अरेंज करे, इन जूसेस को एज इट इज पी ले ठंडा करके, या इन जूसेस से फ्रूट वाइन्स बनाए और फिर उसको चिल करके पी ले। ये सहूलत दोस्तों आम आदमी के हाथ में आई है 20वीं सदी में। 20वीं सदी में दुनिया में एक बड़े पैमाने के ऊपर आइसक्रीम ने बनना शुरू किया और बिकना शुरू किया। 20वीं सदी ईस्वी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इस रेवोल्यूशन ने हमें दिए एनर्जी पैदा करने के मुख्तलिफ किस्म के तरीके। हमारे सामने इलेक्ट्रिक पावर आई, हमारे सामने स्ट्रीम पावर आई। इंसानों ने इजाद कर लिया मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेशन के इस मॉड्यूल के बनने के बाद आइसक्रीम की प्रोडक्टिविटी में बेपनाह इजाफा हुआ। एकदम से आइसक्रीम पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका सालाना टर्नओवर सिर्फ अमेरिका के अंदर ही तकरीबन 90 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। आइसक्रीम बनाने का प्रोसेस शुरू होता है क्रीम से। क्रीम बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में लोड करके किसी भी आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर लाई जाती है। उसके बाद इस क्रीम को रेफ्रिजरेटेड बड़े बड़े सिलेंडर्स के अंदर रखा जाता है। इन सिलेंडर्स को रेफ्रिजरेटेड साइलोस भी कहा जाता है। इन साइलोस के अंदर क्रीम को 4 सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। इस कम टेम्परेचर पर रखने की वजह यह है कि क्रीम बुनियादी तौर पर एक डेयरी प्रोडक्ट है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया पैदा होने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। अब क्रीम को जितने कम टेम्परेचर पर रखा जाएगा उतने ही कम चांसेस होंगे क्रीम के अंदर बैक्टीरिया के पैदा होने के। इन रेफ्रिजरेटेड साइलोस के अंदर एक हाई स्पीड मिक्सर भी लगा होता है। इस हाई स्पीड मिक्सर की मदद से इन साइलोस के अंदर क्रीम को और दीगर कई मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है। इन इंग्रेडिएंट्स में शुगर होती है, कॉर्न सिरप होता है, एमल्सिफायर्स होते हैं और दीगर कई चीजें। इसके बाद क्रीम के ऊपर पेस्चराइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्रीम को गुजारा जाता है पेस्चराइजेशन नाम के एक प्रोसेस से। पेस्चराइजेशन के इस प्रोसेस में क्रीम या ये सारा जो भी मिक्सचर अब तक बन चुका है उसे एक सिलेंडर के एक हिस्से में से गुजारा जाता है तो दूसरे हिस्से में से निकाला जाता है। सिलेंडर के अंदर गर्म पानी और गर्म भाप का भी इस्तेमाल किया जाता है। पेस्चराइजेशन के प्रोसेस को इसलिए रखा जाता है कि गर्म पानी और गर्म भाप की मदद से क्रीम के अंदर मौजूद अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो सारी की सारी क्रीम को या सारे के सारे मिक्सचर को मुकम्मल तौर पर बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाए। यह गर्म भाप इसीलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि क्रीम में मौजूद
मौजूद तमाम के तमाम बैक्टीरिया को मार दिया जाए अगर कोई मौजूद हो तो। यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो है 72 सेल्सियस का और ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग करता है आधे घंटे तक, यानी कि 30 मिनट्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है होमोजेनाइजेशन का। इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी मशीन से, जिसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, क्रीम या क्रीम के मिक्सचर को बड़ी तेजी के साथ गुजारा जाता है। ये प्रोसेस क्रीम को वो टिपिकल किस्म का टेक्सचर देता है जो कि हम आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान लिक्विड फैट्स को भी रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद क्रीम या मिक्सचर को खास किस्म के रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रख दिया जाता है। इन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर क्रीम को कभी कभार कुछ घंटों के लिए रखा जाता है तो कई मर्तबा पूरी रात के लिए। इसका फायदा ये होता है कि एक तो आइसक्रीम अपनी प्रॉपर शेप इख्तियार कर ले और अगर उसमें मल्टीपल फ्लेवर्स हैं तो वो फ्लेवर्स आइसक्रीम के अंदर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर वेनिला फ्लेवर है तो आइसक्रीम वेनिला फ्लेवर के साथ मुकम्मल तौर पर सिंक कर जाए, अगर चॉकलेट फ्लेवर है तो चॉकलेट आइसक्रीम के साथ मुकम्मल तौर पर सिंक कर जाए। इस बेस मिक्सचर को जिस टेम्परेचर पर रखा जाता है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्रीम को लेकर जाया जाता है आइसक्रीम मशीन के अंदर। ये आइसक्रीम मशीन एक तो आइसक्रीम को शेप तो देती है लेकिन क्रीम के अंदर एयर को मिक्स करती है। आप यकीन कीजिए कि अगर आइसक्रीम के अंदर एयर को मिक्स ना किया जाए तो आप आइसक्रीम को कभी खा ही ना पाएं, क्योंकि ये इस कदर सख्त हो चुकी होती है। एयर मिक्स करने का एक दूसरा बेनिफिट ये है कि आइसक्रीम मेल्ट होने में टाइम लेती है थैंक्स टू एयर। किसी भी आइसक्रीम के अंदर यूं समझिए कि 60% आइसक्रीम होती है तो 40% हवा होती है। इस मशीन के अंदर आइसक्रीम को जिस टेम्परेचर पर रखा जाता है वो होता है -5 सेल्सियस से -8 सेल्सियस। इस फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान ही आइसक्रीम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर चॉकलेट चिप्स हो गए, नट्स हो गए, फ्रूट पीसेस हो गए, ये सब कुछ इस फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान ही आइसक्रीम में मिक्स किया जाता है। मशीन में खास किस्म की ओपनिंग होती है और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसी ओपनिंग के थ्रू आइसक्रीम के साथ मिक्स किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आइसक्रीम को मुख्तलिफ साइज के कार्टन्स के अंदर डालकर पैक करने का प्रोसेस शुरू होता है। जिस मशीन के थ्रू ये प्रोसेस होता है वो मशीन 1 घंटे में 70 से 90 कार्टन्स को आइसक्रीम के साथ फिल करती है। इसके बाद यही मशीन इस आइसक्रीम के कॉटन के ऊपर लिड लगाती है या ढक्कन लगाती है। उसके बाद आइसक्रीम के कॉटन के निचली साइड के ऊपर आइसक्रीम की एक्सपायरी डेट को प्रिंट आउट कर दिया जाता है और साथ में प्रोडक्शन कोड को भी। इसके बाद इन तमाम कार्टन्स की प्लास्टिक पैकिंग होती है। प्लास्टिक पैकिंग के फौरन बाद तमाम के तमाम कार्टन्स को एक बहुत बड़े साइज के फ्रीजर में जाकर स्टोर कर दिया जाता है। ये फ्रीजर इंस्टेंटली पूरी की पूरी आइसक्रीम को, यानी कि आइसक्रीम के तमाम कार्टन्स को ठंडा कर देता है, क्योंकि इस फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर होता है -18 सेंटीग्रेड। इसी फ्रीजर से इसके बाद आइसक्रीम को मुख्तलिफ मार्केट्स की तरफ रवाना कर दिया जाता है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।